दोस्तों, मैं अनामिका एलईएस में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बोगस कोई अंजलेख कहाँ खोजा गया था? और इसके ऑप्शन है ए भारत, बी ईरान, सी सीरिया या डी टर्की। और सही आंसर है डी टर्की। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य, बी चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, सी चालुक्य, परमार और सोलंकी और डी चोल, चेर और पांड्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल शब्द निम्न में से किस राज्य से लिया गया है? और ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या डी पल्लव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चोल। वर्तमान में कोरोमंडल भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है, किंतु ये शब्द चोल राज्य से संबंध रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में स्थित था? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अंतिचक, बी बसार, सी चंदीमानु या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अंतिचक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? और ऑप्शन है ए सेन वंश, बी पाल, सी प्रतिहार या डी चालुक्य। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सेन वंश। बंगाल का सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था, जिसकी स्थापना 11वीं-12वीं सदी में सामंत सेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ए राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वर्धन वंश का शासक था तथा हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, जिसकी हत्या गौड़ वंश के शासक शशांक ने कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका प्रथम उल्लेख किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए डी.आर. भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आर.पी. चंद या डी विलियम जोन्स। और सही आंसर है डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले बताया था कि ग्रीक रोमन साहित्य में सेंड्रोकोट्स जिसका वर्णन है वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके अलावा इन चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? और ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव और डी चोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए मौर्य। मौर्य राजाओं ने सीरिया के राजा के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। मौर्य राजा बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से राजनीतिक संबंध बनाए थे तथा उनके दरबार में डाइमोकस नाम का एक सीरियाई राजदूत भी था। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में, जो अशोक का शिलालेख है, उसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? और इसके ऑप्शन हैं ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन
डी मिश्र। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का पुराना नाम नाभिवर्ष भी था, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमि, सी पार्श्वनाथ या डी महावीर स्वामी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अरिष्टनेमि। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया है, जिनमें कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। इनका वर्णन ऋग्वेद में भी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।